की भावना, इसको बोलो निकालिए। परमात्मा ने किसी को ऊंचा नीचा बोलो नहीं बनाया है। परमात्मा ने न किसी को छोटा बनाया, न किसी को बोलो बड़ा बनाया है, न ऊंचा बनाया, ना बोलो नीचा बनाया। न 20 विश्वाक बनाओ, न 24 विश्वाक बनाओ। सुनो, परमात्मा ने मनुष्य को बोलो मनुष्य बनाया है, मानव को मानव बनाया है, और कहा भी तुम मनुष्य बन के रहो, शैतान और हैवान बोलो मत बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बन के रहो। शैतान हैवान बनोगे तो शैतान और हैवानों की क्या हालत हुई, ये तो आप सब लोग जानते हो ना, इतिहास नहीं सुनाऊंगा। आज हम क्या है बोलो, जल्दी बोलो भाई। आज लोग काकत वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। सुना बोलो, क्या करते हैं बोलो, वेद को पढ़ते हैं। खाए अगर वेद न पढ़ पाओ तो क्या करो, सुनो, और न सुनाओ तो सुन के बाद क्या करो, सुनाओ। यहाँ सुन के जाइयो और एक एक सही हो जाए। पंडित जी ने कहा बताओ, है शास्त्री जी ने कहा बताओ, कहा ना बबुआ में ना याद आया, पंडित जी ने कहा बताओ, शास्त्री ने बहुना है, और काका बताओ, मैं तो सब भाई 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 बकत। अरे कौन भागवत होती ताली बजाए देते अब कहा बता, नहीं घर के 8 समाजों में जो चली भगो ताली बजा बता, ये ताली कोई भागवत है? सुनो, कोई बदलाव देते शास्त्री जी, हम कहने नहीं चाहते, किसी बुरा नहीं कहते। सुनो, ताली बजा बजा करके अरे बेटियां नाच रही हैं, हिंदू अपनी बेटियों को बोलो नचा रहा है। कहा जल्दी बोलो, भागवत में। और याद रखिएगा, हम तो कहते पता नहीं कैसे तुम कर लेते हो, देख लेते हो, अपनी बेटियों को नचाते हो। जरा मैं आपको घटना सुना दूं, ध्यान सुनेगा मेरी बात को, बिल्कुल सत्य घटना है। मुरादाबाद में संभल, अब तो संभल जिला हो गया, संभल जिला में एक सिरसी है जगह जो हुए उन जगह, उसमें 80% मोमडन है, 20% हिंदू है। और मैं लगभग 35-40 वर्ष हो गई है लगातार जाते हुए, वेद कथा होती है, सुनिएगा ध्यान से। और चेयरमैन जो है वो अब तो खतरेशपाल शरण आर्य जो प्रधान थे वहां के, उनकी पौत्री का विवाह, उनकी पौत्री का विवाह हमें बुलाया, कहने के भैया आप ही संस्कार कराएंगे। हमने कहा बिल्कुल, हमारा उनका घरेलू रहता है। तो उन्होंने अपने जो समझी थे उनके बेटे की, तो उनसे कहा कि देखो आप आइए और हम आर्य हैं, हमारी इस शहर में प्रतिष्ठा है, इस गांव में प्रतिष्ठा, इस मोहल्ले में प्रतिष्ठा है, और सारे लोग उनकी इज्जत करते थे, सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब उसका जो था एक आदमी था 80-80 हजार रुपया मुसलमान देता था समाज के चंदा में, मैंने अपने हाथ से लिया है, सुनिएगा। और विद्वानों का खर्च एक दिन का सारा वही देते थे, मतलब उनकी औरतें सुनने आती थी आर्य समाज का प्रचार, सुनिएगा। और तो उन्होंने कहा कि सब बात मानिए, लेकिन क्या कहा, आप की कोई भी महिलाएं सड़क से नाचती हुई हमारे घर तक बोलो नहीं आएंगी, ये शर्त हमारा है, हमारी प्रतिष्ठा है। आप तो करके चले जाओगे, तो कहें देखो ये हर समाज के हैं, देखो इन नचा रहे अपनी लड़कियों को। कहा केवल यही बात है। कहा ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बारात आई अच्छी खासी ठहरी, और हम और उनका वैसे बहुत ऊंचे पर तो आगे वो लगा था, तो उसी में हम लोग खड़े हो गए देखने के लिए। तो हमसे कहा कि नेम प्रकाश, हमने कहा बाबा, कहा कि अभी बारात आई नहीं। हमने कहा आ रही होगी, कहा कि बहुत देर हो गई, ऐसा तो नहीं नाच गा रहे हो। हमने कहा बाबा अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और देखो बाबा खड़े, और बाबा केवल हमारी बात मानते थे, सुनिएगा। अगर असत्य को किसी ने कुछ कह दिया तो बाबा को चाहे गोली मार दो, लेकिन बाबा पीछे बोलो। अब ऐसे खड़े खड़े, और वही बात हुई कि उनकी लड़कियां, उनकी बहनें, कम से कम 20-25 औरतें नाचती गाती बोलो चली आ रही, और वो कुड़ुम धुड़ुम बज रहा है। अब देखो बाबा न्यू करके देखा,
और मैं समझ गया काम हो गया। बाबा ने यूं करके देखा, हम पर कहा बेटे, हमने कहा हाँ बाबा। तो उन्होंने गाली दे के कहा कि इन्होंने मेरी बात को माना नहीं, मेरी नाक कटा दी। देखो ये लड़कियां नचाते हुए ला रहे हैं, ये क्या कहेंगे। और सच बताएं, जैसे ही दरवाजे पर बारात आई, बाबा पकड़े थे वही राड को, ऐसे बात करो बात करो बात करो। अब एकदम ठंड पड़ गई, बात करो। समझे का है, लड़कियां नचाता, नचा लड़कियां कितनी नचाएगा, सब नच तुझे आती है। देखो अपनी लड़कियों को नचा रहा है? ये आज परिवार में बारात लाया, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी कस के फटकारा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो उनको जवाब दे, बिल्कुल जैसे सांप सूंघ गया हो। और बाबा का गुस्सा साथ में आसमान, कब आ जाओ विवाह नहीं होगा। अब साहब, अब उनका जो लड़की का पिता था मेरे पास आया पीछे से, आप ही संभालो, हम कर बाबा कभी गुस्सा निकाल लेने दो, हम संभाल लेंगे। धीरे धीरे बाबा ने कहा, तो हमने बाबा के ऐसे भीषण लगा, बाबा क्या देखो हम जानते हैं, ये देखो हमने मना किया, अरे लड़कियों को नचा रहा है, अगर किसी गुंडे ने एक कंकड़ी भी मार दी, बोलो इन लड़कियों को, तो हमारी क्या जीत रह जाएगी। इस सड़क पर लड़कियां नचा रहे हैं, और समझी का तो नचाने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है लड़कियों को नचाने का। ऐसा फटकारा तो उन्होंने नीचे सर डाल लिया। हमने कहा बाबा अब बहुत हो गया, इनको बहुत प्रसाद मिल गया। सच बताएं आपको, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मातृ शक्ति हमारी क्या है, बोलो ये मातृ शक्ति मेरे भाइयों हमारी आन बान शान है, एक माँ है। इनको सड़कों पर नचाओगे, बोलो भाई ये और जो इनकी नचाने के लिए कहता है कि नाचो, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। कहते ना कि नाचो और नाच की ताली बजाओ, ताली बजाए के नाचो, और कहना नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, क्यों कि वो कृष्ण को क्या समझते हैं, रास करने, रास रचाने वाला, और रास रचाने वाला मानते मानते स्वयं रास में फंस जाते हैं। एक नहीं, मैं एक उदाहरण सुना सकता हूँ, स्वयं रास में फंस जाते हैं। अरे कृष्ण को नाचने वाला बताते हो, और हमको कभी कभी कहा करते हैं क्या, जा सुनो, अरे तुम गद्दी पर चढ़ के बैठो, नचे कन्हैया छम छम छम। कर दी कब कब कब, अगर कन्हैया जीवित होता तुम्हें बिताता धम धम धम। अभिमानो कहा हमारा, समझाते हैं हम। अच्छा सच बताओ, सुनो आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, सुना, भले ही किसी का बाप चोरी करता हो, ऐसा होता नहीं, अगर हो चोरी करने वाला, तो आप क्या कहोगे कि हमारे बाप चोर होते, कहोगे नहीं, मोहल्ले में कहोगे, ढोल बजा के कहोगे, सबके सामने नाच के कहोगे, तो फिर भगवान कृष्ण एक तो चोर थे ही नहीं, और उनको क्या कहते हो, जल्दी बोलो भाई, क्या कहते हो, चोर चोर। क्या भाई कृष्ण चोर थे, बोलो कृष्ण चोर थे। एक कहने लगे नहीं चोर तो थे ही। हमने क्या कहा लिखा, का माखन चुराते थे। हमने कहा कैसे माखन चुराओ, कहना ही माखन चुराते थे। हमने कहा काहे माखन चुराई, अरे कहा लिखो है, तो हमने कहा सुनो, अच्छा आपको सुन दो, कितनी गाय है थी भगवान कृष्ण के यहाँ, जल्दी बोलो भाई, 9.5 लाख। 9.5 लाख, हम कहीं 9 लाख कर ले। अच्छा 9 लाख में 4.5 लाख लगती हुई, मान लो चलो 4.5 लाख लगती है, 9 लाख में आधी लगती हुई, 4.5 लाख मान लो। अब एक एक लीटर लोग दूध देती हुई, दूध बड़ो बड़ देती, मान लो एक लीटर दूध देती हुई, तो कितना दूध हुई हो, 4.5 लाख लीटर। बताओ भाई जल्दी बोलो, 4.5 लाख लीटर। अच्छा 4.5 लाख लीटर दूध हुई गो, तो को माखन कितो बनती हुई, अरे बोलो भाई, 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर कम से कम। अच्छा जही के घर में 1 लाख लीटर बोलो माखन होए,
तो वो घर में आप माखन चुराओ जाइए। अरे तुम्हारो 100 बीघा गन्ना खलो होई तो तुम के गन्ना चुराओ जाइए। तुम्हारे 5 मील चलतू हो चीनी कहिया तो तुम 100 ग्राम चीनी चुराओ जाइए। क्या यार